अगले हुँ। वीक में, इन द कमिंग वीक, देयर विल बी अ ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम लंदन, जो पाकिस्तान के जो पावर हाउसेस हैं, जो पाकिस्तान का बहुत सारे जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, उन्हें हिला के रख देगी। मुझे अंदाज़ा है कि एक बड़ी धमाकेदार किस्म की स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी हैं, मरूसियत के सरदार जितने भी लेफ्ट राइट हैं, इनको बहुत बड़ा धचका मिलेगा। जो ब्रॉडशीट स्कैंडल आप ही ने ब्रेक किया था ना, जितना उसने स्क्रीन्स के ऊपर हल्ला मचाया था, उतना होगा या उससे कम होगा? बहुत बड़ा होगा। That will be the biggest news of for a decade, I believe. It's bigger than Qabel Musawi, inshallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी और लंदन से इस वीडियो में मुझे जॉइन कर रहे हैं इरफान हाशमी। नहीं, मियाँ साहब का इंतज़ार तो यहाँ पर सबको है, यानी कि पीटीआई के लोगों को भी है। पीटीआई के वर्कर कह रहे हैं आएँ ताकि आके जेल में जाएँ। और नवाज़ लीग के जो हामी हैं उनको इसलिए है कि वो उनको लगता है कि जैसे कोई वाक़ई डील हो रही है और आके बस सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक होगा, कहीं किसी कोर्ट में जाएँगे, वहाँ पर चीज़ें अनडू होती जाएँगी, जो कदगन लगी हुई है नाअहली की वो ख़त्म हो जाएगी और फिर माहौल बन जाएगा। हो सकता है डील इस किस्म के उसमें बड़ी मुख्तलिफ भाँत-भाँत की बोलियाँ बोली जा रही हैं। लेकिन ये जो पीआर कैंपेन का एक आगाज़ है जिस किस्म की चल रही है लंदन से और साइमल्टेनियसली यहाँ पर पाकिस्तान में चलाई जा रही है, हाउ डू यू इवैल्यूएट इट? ये क्या बस सियासी अफ़रा-तफ़री इसी तरीके से चलती रहेगी या कंक्रीट 2022 में कुछ होता हुआ नज़र भी आएगा? ये सिर्फ सियासी अफरा-तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है, रेलेवेंट रखने के लिए नवाज़ शरीफ को। अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं चलते, तो सोशल मीडिया पे चलते हैं। अब तो खैर बहुत सारे चैनल उनका नाम लेकर खबरें भी लगा देते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। नवाज़ शरीफ साहब की मीडिया प्रेज़ेंस कितनी है? आपके सामने है। कोई टेलीविज़न चैनल उनकी तकरीर नहीं चलाता, उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आता, उनकी अपनी वजूहात की बिना के ऊपर मुल्क से भागे हुए हैं। और अगर एक शख्स की ज़ुबान बंद कर दी जाए और फिर अवाम तक उसकी बात ना पहुँचे और वो जो कहना चाहता है वो भी ना पहुँचे, तो ऑब्वियसली फिर वो सहारे लेगा और उसको अपने आप को कोई किसी न किसी ऐसा लाइफ़लाइन की तरफ देखना है। और इस वक़्त सोशल मीडिया और ये जो सहाफ़ी जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, ये इनकी लाइफ़लाइन है, जो इनकी बात करते हैं, जो बयानियाँ बना रहे हैं कि डील हो रही है, कुछ हो रहा है। आप मुझे बताएँ, माज़ी में भी तो ऐसा ही होता रहा ना कि मुशर्रफ साहब के दौर में सज़ा हुई, फिर एक डील हुँ। होगी, बाहर चले गए। लोग उसका रेफ़रेंस बना के ये बात करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि वो टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और है। नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे। अपीलों पर फैसले आएँगे, अपीलें लगेंगी। नवाज़ शरीफ साहब अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे और उसके लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ये डील शील सर इन हालात में कुछ नहीं होती, चाहे कोई आर्मी चीफ भी ये कह दे या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ऐसा ही कह दे कि नवाज़ शरीफ साहब वापिस आ जाएँ, हमको माफ़ कर दें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ़ जो है ना मीडिया के ज़रिए ये बातें कुछ सहाफ़ी के ज़रिए फैलाई जा रही हैं। सियासी मंज़रनामा इसी तरह गरम रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान के अंदर जो नून लीग का जो खोया हुआ मकाम है, लोगों की जो राब्ता मुहिम है, बाकी वो किसी नतीजे तक नहीं पहुँचती। और मैं आपको बात बताऊँ, टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी साहब। इलेक्शन हारी हुँ। है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, परफॉर्मेंस इलेक्शन में बड़ी खराब रही। इसको अब कैपिटलाइज़ किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि इसका फ़ायदा उठाएँ। चूँकि पहले ही लोग कह रहे थे पीटीआई का जाने का वक़्त आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, चलो इसको हम यूज़ करते हुए दूसरा फ़ेज़ और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में कोई माइलेज लेने की कोशिश। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली। अगर चूँकि नून लीग की एक बड़ी सिग्निफिकेंस प्रेज़ेंस है, मैं ये दावा नहीं कर रहा, जो ग्राउंड रियलिटी है आपको बताता हूँ। ज़िमनी इंतखाब होता है ईसा, नून लीग जीत जाती है। तो ये वोट बैंक तो वहीं पे मौजूद है। और जब आप इस तैयारी के साथ पाकिस्तान तरीके के साथ पंजाब में जाएगी, तो फिर क्या होगा? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने अपने सफ़ों को दुरुस्त ना किया, जैसे इन्होंने अपनी कमेटी कोई बना दी और फिर असद उमर साहब उसे देख भी रहे हैं कि टिकटों की तक़सीम कैसे होगी। पंजाब के अंदर तो जीतना बड़ा नामुमकिन हो जाएगा अगर यही परफ़ॉर्मेंस रही। क्योंकि केपी में तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी। पंजाब में वो ज़िमनी इंतखाबात का वोट बैंक जो है वो आज भी मुस्लिम लीग नून का है। तो हमें मेरा ख़्याल है कि इसको भी याद रखना है और ये चाहते हैं कि पंजाब में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जब इंतखाबात हो। और आपको ये भी याद होगा कि कंटोनमेंट के इलाकों में नून लीग की बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही थी। तो हमें ये हुँ। भी नहीं भूलना। तो ये है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान अगले महीने आ जाएँगे, ये आप काफ़ी अर्से तक ये बातें सुनेंगे। क्योंकि अगला महीना जनवरी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हियरिंग होगी और इंशाल्लाह उसको कवर भी करेंगे और आप तक खबर भी लेकर आएँगे कि अदालत ने क्या कहा और इनके वुकला ने क्या दलाइल दिए। मफ़रूज़े पे बात कर लेते हैं। अगर वो आते हैं, आप आएँगे?
नहीं जी, हम तो मैं तो बहुत कोशिश में हूँ कि मैं आ जाऊँ। लॉकडाउन की खबरें यहाँ पे लंदन में भी चल रही हैं। 28 तक उन्होंने कहा है कि मेरा तो बल्कि प्लान भी था कि मैं आऊँ। लेकिन जिस दिन वो आएँगे उनके साथ ही आएँगे, उसी जहाज़ में आएँगे, टिकट पहले ही बुक करवाएँगे, क्यों नहीं आएँगे? ताकि हम भी देख सकें। मुझे ये अच्छी तरह याद है ईसा, जब वो पाकिस्तान पहले भी ये जब पहले आए थे ना सितंबर 2007 में, तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे कि अवाम का एक जम्मे गफ़ीर जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे रावल लाउंज के बाहर मौजूद होगा। परवेज़ रशीद साहब से मियाँ साहब ने पहुँच के पूछा था कि बाहर कितने लोग हैं, तो उन्होंने इधर-उधर पता किया, उन्होंने कहा कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था उस वक़्त। मुशर्रफ साहब जो हैं वो उन्होंने बड़ा सख्त किस्म के जो है ना वो पहरे लगाए हुए थे और इनके लोगों ने जा के खुद गिरफ्तारियाँ दी थी। किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था सीरियस। फिर यहाँ से गया था ये सऊदी अरब तैयारा चला गया था। एक ख़ुसूसी तैयारे पे चले गए। लेकिन लास्ट टाइम जब ये इनकी गिरफ्तारी हुई है, आखिरी दफ़ा, उस वक़्त भी तो लोग नहीं गए थे। आपको याद ही है ना? लोग कितने के लोग थे, इन्हें रिसीव करने के लिए गए और यहाँ से सहाफ़ियों ने पूरे जहाज़ में रिकॉर्डिंग करते गए और पैगाम पहुँचाते गए। लेकिन मैं आपको ना जाते-जाते खबरें भी दे दूँ। नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये खबरें यहाँ से जो माहौल बनाया गया था ना ईसा के, ये जो जज साहब की एक ऑडियो आई और फिर हुँ, उसके बाद एक और दूसरी जो चीज़ हमारे सामने राना शमीम का एफ़िडेविट आता है। हुँ, उनका ये ख़्याल था कि अभी चूँकि ये चीज़ें सामने आ गई हैं, नवाज़ शरीफ साहब बरी हो गए और हम यहाँ से एयरपोर्ट का रुख करेंगे, लोग वहाँ पहुँचेंगे और अवाम का जम्मे गफ़ीर होगा और उन्हें रिसीव करेगा और शायद हालात चेंज हो जाएँ और गवर्नमेंट सिस्टम सब अंडर प्रेशर हो जाएगा और नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो एकदम से कर दिया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा और कहा जाएगा जनाब आपकी सज़ाएँ खत्म हुई। ये इस किस्म की बातें, ये कोशिश है, पता नहीं इनके बीरबल कौन है, जो इन्हें मशवरे देते हैं, जिन्होंने इनके कानों में डाली बातें कि जनाब ऐसा कुछ करें और देखें। ये मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है, सियासत में तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स को एनालाइज़ करें ना ईसा, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, ना कोई हकीकत है। बहुत दिल और गुर्दे का काम है पाकिस्तान इन अभी इस वक़्त जाना नवाज़ शरीफ के लिए और जो शख्स मुल्क से भागकर यहाँ पे आ जाए, 4 हफ्तों का टाइम था, आज 2 साल हो गए हैं। नवाज़ शरीफ नेवर रिटर्न्ड और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 साल हो गया, मैंने भी कोई मेडिकल रिपोर्ट उनकी नहीं देखी, ना कोई खबर देखी। ब आपने कोई देखी है? चले इनके जो दोस्त थे, लेफ्ट राइट दोस्त थे, उन्होंने कभी कोई खबर चलाई है कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, एकदम से फिर हो गए हैं? यार वो तो पॉलिटिकल ऑफिस ज़बरदस्त सेक्रेटेरिएट का दर्जा इख्तियार कर गया है, जहाँ से ये बैठ के रोज़ तकरीरें करते हैं। 2 मेरा चीज़ें करनी है ख्याल मैंने आने वाले दिनों में आपके साथ। एक ये जी, जब हियरिंग होती है इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरा ना मैं चाहता हूँ कि आप ना कोई थोड़ी बहुत मंज़रकशी करें हमारे लिए। कुछ वीडियोज़ भी साथ में भेज सकें। माहौल क्या होता है वहाँ पे? वो जो सेक्रेटेरिएट की बातें चल रही हैं, सहाफ़ियों का आना-जाना, पार्टी वर्कर्स का, दूसरे लोगों का, वो पूरा एक मंज़रकशी करनी चाहिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे? बिल्कुल आपके लिए करेंगे, लेकिन मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाते-जाते एक टीज़र दे दूँ। हुँ, अगले वीक में, इन द कमिंग वीक, देयर विल बी अ ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम लंदन। जो पाकिस्तान के जो पावर हाउसेस हैं, जो पाकिस्तान का बहुत सारे जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, उन्हें हिला के रख देगी। और एक बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी है, उसे हम अनर्थ करने जा रहे हैं एंड देयर विल बी अ वेरी डिसाइसिव मूवमेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली फॉर द डायनेस्टी हाउसेस जितने भी हैं, मरूसियत के सरदार जितने भी लेफ्ट राइट हैं, इनको बहुत बड़ा धचका मिलेगा। तो इंशाल्लाह उससे पहले आपसे इस मौजू पर बात होगी। इस मौज़ू पर तो बात हो इंशाल्लाह होगी। आप मुझे अंदाज़ा है कि एक बड़ी धमाकेदार किस्म की स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें सीक्रेसी का आलम ये है के बावजूद इसके कि हम बड़े तवातर के साथ राब्ते में, लेकिन मुझे वाक़ई इल्म नहीं है कि इरफ़ान हाशमी साहब जो यार है ना, इसका ये मसला मुझे है, अंदाज़ा है। मसला पता है क्या होता है? अगर हम थोड़ी-सी बात करें ना तो हमारे अंदर एक तमाम सहाफ़ियों के अंदर एक प्रॉब्लम है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद शुरू कर देते हैं। उससे अच्छा चलिए नुकसान जो फिर ये बता दें कि जो ब्रॉडशीट नुकसान जो स्कैंडल था उससे बड़ी नहीं जो आपकी जो जिस खबर पे आप काम कर रहे हैं, वो जो ब्रॉडशीट स्कैंडल आप ही ने ब्रेक किया था ना, जितना उसने स्क्रीन्स के ऊपर हल्ला मचाया था, उतना होगा या उससे कम होगा? बहुत बड़ा होगा। That will be the biggest news of for a decade I believe. It's bigger than Kaveh Musavi इंशाल्लाह। पॉलिटिकल डेवलपमेंट। Political चलें जी, इंतज़ार कर रहे हैं उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। आप अपने पास जैसे ही चलाएँगे, साथ ही फिर आप हमारे पास आएँगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे। 2 अलहदा से मैं आपको बता चुका जिनके ऊपर इरफ़ान हाशमी के साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करेंगे। और इरफ़ान हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, लंदन में आप अपना ख़्याल रखें। ओमिक्रॉन जो है वो वेरिएंट सुना है कि बड़ा वहाँ पर चल रहा है, ख़्याल रखें अपना
और आपके लिए दुआएं हैं। इंशाल्लाह मुझे और इरफान हाशमी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।